सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। आने वाले दिनों में आज से आगे सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर होगी। ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जोड़ तोड़ कर रही है और मुलाकातें कर रही है, सोच विचार हो रहा है कि क्या होना है आगे, बल्कि 27 से यानी परसों से पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च का आगाज भी करेगी। तो उसी सिलसिले में गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि पीटीआई ने भी ऐलान कर रखा है कि वो सिंध की तरफ मार्च करेंगे, तो वहां पर भी लॉट्स ऑफ एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन हमें नजर आने वाली है। लेकिन उस तहरीके अदम एतमाद का क्या, जिसके लिए बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। जरदारी साहब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं, तो जरा उससे मुतालिक सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं। चौधरी बरादरान से काफ लीग से बड़ी अहम मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की, और जराए इससे मुतल्लिक ये रिपोर्ट करते हैं कि चौधरी बरादरान ने इन हाउस तब्दीली के लिए मरकज और सूबे में इन हाउस तब्दीली की कामयाबी की यकीन दहानी या जमानत के बदले तख्ते पंजाब की शर्त रख दी है अपोजिशन के सामने। साथ ही साथ चौधरी बरादरान ने यह भी कहा है ना सिर्फ पंजाब में वजारत आला उनको दी जाए, इसकी जमानत उनको दी जाए, बल्कि फौरी इंतखाबात की भी उन्होंने मुखालफत की है। अब ये बड़ा सावर स्पॉट है मुस्लिम लीग नून के लिए। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून पंजाब देने को तैयार होंगे काफ लीग को? ये बड़ा अहम सवाल। और फिर ये भी एक दरमियान में आ रहा था जब हम इस तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक काफी दिनों से बहस भी कर रहे हैं कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दीगर इत्तेहादियों के दरमियान में ये इख्तलाफ राय भी पाया जाता है कि हुकूमत को हटाने के बाद यानी अदम एतमाद की तहरीक के बाद क्या नए इंतखाबात होंगे या फिर वेट किया जाएगा और उसके बाद जो इंतखाबात हैं जनरल इलेक्शंस वो अपने वक्त पर ही होंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं ज़राए के मुताबिक वो फिल वक्त नए इंतखाबात नहीं चाहते, वो चाहते हैं इंतखाबात अपनी मुद्दत में ही हो 2023 में। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि नए इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए। ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून तख्ते लाहौर, तख्ते पंजाब यानी वजारत आला देने को तैयार होंगे काफ लीग को या नहीं? हमें ज्वाइन करें इसके लिए मजहर अब्बास साहब, बेनजीर शाह साहिबा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बेनजीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी और किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हुई आपको लग रही हैं? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून कॉम्प्रोमाइज करेगी इतनी बड़ी चीज के ऊपर? अलीना, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि परवेज इलाही साहब को सीएमशिप दी जाए पंजाब की, तो इससे तो लगता ये है कि ऑपोजिशन एक तो बहुत सीरियस भी है नो कॉन्फिडेंस के बारे में, कॉन्फिडेंट भी है नो कॉन्फिडेंस के बारे में, और नवाज शरीफ साहब शायद फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं इस इशू पे। लेकिन देखिए, एक बात तो मेरे ख्याल से तय है कि अगर ऑपोजिशन चाहती है कि उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो तो वो पीएमएलक्यू के बगैर नहीं कर सकती। इसलिए क्योंकि अगर जेकेटी ग्रुप भी ऑपोजिशन का साथ देती है, जिनके पास कोई 8 से 10 एमएनएज हैं, तो नंबर तो ऑपोजिशन के पूरे हो जाते हैं क्योंकि ऑपोजिशन को 10 वोट चाहिए। लेकिन वोट वाले दिन कुछ भी हो सकता है। वोट वाले दिन कोई बीमार भी हो सकता है, वोट वाले दिन किसी को कोविड भी हो सकता है, वोट वाले दिन कोई वोटिंग वाले दिन पहुंचे भी ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको सेफ्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और वोट्स की जरूरत है ताकि अगर आपके नंबर कम पड़े तो आपके पूरे भी हो जाए। तो इसलिए पीएमएलक्यू का बहुत अहम किरदार है। अब मसला ये है, जैसे आपने भी कहा कि, और मुझे खबरें भी अब यही आ रही है कि ऑपोजिशन के नंबर पूरे हैं। पहले तो ये बात हो रही थी ना कि शायद नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कहां से आएंगे। अब लगता यह है कि नंबर पूरे हैं, लेकिन अब डेडलॉक इस पे है कि आगे क्या करना है, फ्रेश इलेक्शन कब होंगे। क्योंकि अगर आप परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना भी देते हैं तो वो 6 हफ्तों के लिए तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहेंगे ना, फिर तो वो चाहेंगे कि एटलीस्ट उनको 1 साल तो आप दें। तो आप क्या, अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आप उनको एक पूरा साल अपने होम ग्राउंड में, अपने सबसे अहम सूबे में उनको एक पूरा साल दे देते हैं, और अगर वो परफॉर्म कर लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ये मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शन में बड़े मुश्किल में डाल सकती है। सो फैसला बहुत मुश्किल है। और जैसे आपने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ड्राइविंग सीट में, मैं आपसे इस पे डिसएग्री करूंगी। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं क्योंकि वो फैसला करेंगे कि अब आगे होगा क्या और क्या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी होगा या नहीं।